स्टूडेंट्स, क्लास सप्तमी है, विषय सामाजिक, चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, और टॉपिक चल रहा था सेल एवं खनिज। पार्ट 3 आज इसकी तीसरी वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, जिसमें पृथ्वी की 3 परतें थी, उनके बारे में जिक्र किया था। परपेटी, सेकंड मेंटल और तीसरे नंबर की थी क्रोड। इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो में आया सेल के बारे में। सेल कहते हैं, रॉक कहते हैं या चट्टान, एक ही बात है। तो इसमें हमने पृथ्वी की बात करें सेल की, तो जो पृथ्वी की जो परपेटी जो यानी जो पहली परत होती है वो कई खनिजों से मिलकर बनी है। प्राकृतिक सेल कह सकते हैं उसको, हम कहते हैं सेल। क्या बोलेंगे उसको भाई? सेल। सेल कहते हैं, या इसका अन्य नाम क्या है? चट्टान। क्या बोलेंगे? चट्टान। तो सेल या चट्टान जो पृथ्वी की जो पहली जो परत होती है परपेटी, उनके जो खनिज होते हैं उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और ये कैसी होती है भाई? कठोर। कैसी होगी? कठोर होती है। तो सेल यहाँ मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, यानी सेकंड जो वीडियो थी इस पार्ट की, उसमें बताया था कि जो सेल होती है वो 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी और नंबर 3 है कायंत्रित। तो सेल कितने प्रकार की बताई थी आपको भाई? इससे पहली वाली वीडियो में 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। इसके बाद मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आग्नेय जो चट्टान होती है 2 प्रकार से होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। और मैंने आपको इसका क्रम बता दिया था कि किस प्रकार से जब ज्वालामुखी, जब ये प्राकृतिक आपदा है ज्वालामुखी, और उसके बाद जब ये मैग्मा जब बाहर निकलता है, मैग्मा कह दे, लावा कह दे, बाहर निकलता है, तो बाहर जब निकलता है बहुत गर्म होता है वो, और गर्म होने से क्या हो जाए, जीवाश्म होते हैं वो मृत हो जाते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तब उस समय क्या, कौन सी बन जाती है चट्टान? कठोर, जिसको कहता हम आग्नेय सेल। क्या बोलेंगे? आग्नेय सेल। उसके बाद हवा के कारण, जल से जो आग्नेय सेल होती है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, अलग टुकड़ों में, उसको कहते हैं अवसादी सेल। और अवसादी का निर्माण जीवाश्म से होता है। मृत सड़े पशु, पक्षी, वनस्पति, इनसे अंश जो होते हैं इनसे मिलकर इसका अवसादी का निर्माण होता है। इसका नाम दिया गया है अवसादी सेल, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। इसके बाद तो ये जो आग्नेय सेल है, जो अवसादी है, इनकी चर्चा मैंने आपको पार्ट 2 में कर चुके थे वीडियो में, कंप्लीट उदाहरण सहित। क्लियर है? आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है सेल का तीसरा प्रकार, और जिसका नाम है कायंत्रित। कौन सी सेल होगी? कायंत्रित चट्टान। तो आग्नेय से अवसादी, और जब अवसादी चट्टान जब अधिक ताप और दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी? अवसादी चट्टान। और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित हो जाती है। तो ये कौन सी चट्टान हुई? तीसरे नंबर की है कायंत्रित। तो लिखा हुआ यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको, क्या लिख रखा है? आग्नेय तथा अवसादी सेल। आग्नेय तथा अवसादी सेल उच्च ताप व दाब के कारण, उच्च ताप व दाब के कारण कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती है। कायंत्रित कहते हैं रूपांतरित, रूपांतरण हो जाता है उसका। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आग्नेय अवसादी सेलों का कायंत्रित चट्टानों में परिवर्तित होना किसके कारण है ये? तो आपका उत्तर होगा अधिक तापमान व दाब के कारण। अधिक तापमान व दाब के कारण क्या होता है? आग्नेय तथा अवसादी सेल जो होती है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में किस में परिवर्तित हो जाती है? वो कायंत्रित या रूपांतरित। इसका इसलिए जब परिवर्तन हो रहा है, यानी रूप परिवर्तन हो रहा है, तो इसका नाम दे दिया गया रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका कायंत्रित के अलावा इसको नाम दिया जाता है रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, तीसरे नंबर की चट्टान को। तो इस प्रकार से ये जो 3 चट्टानें हैं उनके बारे में हम पता लग चुका है। तो ध्यान देना, सेल जो है उसकी 3 प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है सेल की उपयोगिता, यानी जो चट्टान होती है उसकी क्या उपयोगिता है, उपयोग किस उपयोग में काम आती है चट्टान।
तो जो सेल होती है, यानी चट्टान होती है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क निर्माण, घर में इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो पत्थर का जो प्रयोग होता है, घरों में जो पत्थर का प्रयोग होता है निर्माण के लिए, इमारत बनाने के लिए, वो किसका है? सेल है, वो चट्टान है, कठोर चट्टान। तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न, ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि सेल की उपयोगिता बताइए क्या है। तो ध्यान देना, उसका उत्तर क्या होगा? सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल का जो निर्माण है वो सड़क निर्माण के लिए, ठीक है, घर बनाने में, इमारत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? यह है सेल का, यानी चट्टान का। तो दो बातें क्लियर हो जाती हैं। एक तो सेल के जो प्रकार हैं उनके बारे में। सेल 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उसके बाद हमने पढ़ लिया है सेल की उपयोगिता। तीसरा जो वो है सेल चक्र, और ये मोस्ट है भाई, है ना। सेल चक्र जो है, सेल चक्र किसे कहेंगे हम? तो जब एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तन, एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तन, वो क्या कहलाएगा? सेल चक्र। क्या कहलाता है भाई? सेल चक्र कहलाता है। वो एक प्रकार से चक्र होता है ये, तो उसको क्या कहेंगे हम? सेल चक्र। पूरी एक प्रकार से परिक्रमा हो जाती है इसके निर्माण की। तो पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले मैं आपको ये पढ़ता हूँ, उसके बाद चित्र बनाकर इसको समझाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। इसमें लिख रखा है कि द्रवित मैग्मा, मैग्मा कह दे लावा, एक ही बात है। द्रवित मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। द्रवित लावा या मैग्मा जब ज्वालामुखी के कारण जब बाहर निकलता है तो उस समय गर्म होता है, और ये तुरंत फिर ठंडा भी हो जाता है। तो ठंडा होकर क्या हो जाता है भाई? ये आग्नेय सेल में बन जाता है। तो कौन सी चट्टान बन गई अब? आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा या लावा जब बाहर निकलता है तो जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी सेल है? आग्नेय सेल। यानी सेल का कौन सा प्रकार है? वो पहला, और इसको क्या नाम दिया गया? प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल को। इसके बाद क्या कहता है? ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। तो अब सेल का कौन सा प्रकार आया? अवसादी। तो यह भी इसके कारण हो सकते हैं, हवा के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना, जल के कारण भी हो सकता है। तो वो जो आग्नेय सेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होकर रूपांतरित हो जाती है। तो इसको कहा जाता है अवसादी सेल। तो इस सेल का कौन सा प्रकार है भाई? सेकंड, अवसादी सेल। इसके बाद क्या है? अधिक तापमान और दाब के कारण, अधिक तापमान एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल जो होती है वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए इसका नाम दे दिया गया यहाँ पर रूपांतरित सेल, तीसरे नंबर की सेल। अब ये जो अधिक तापमान और दाब के कारण जब एक कायांतरित सेल पिघल जाती है, कायांतरित सेल क्या हो जाती है? पिघलकर पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। वो क्या बन जाती है? द्रवित मैग्मा। और ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या चल रहा है? ये सेल चक्र चल रहा है। तो इस सेल चक्र को एक चित्र के द्वारा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये सेल जो चट्टान है ये पढ़ चुके थे पहले पार्ट 2 में भी, और आज हमने केवल कायांतरित चट्टान ही पढ़ी है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सेल चक्र, और सेल चक्र किस प्रकार से होता है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है एक चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है एक एक चीज को। एक द्रवित मैग्मा लावा, देखिए इस प्रकार से जो है ये पृथ्वी और ज्वालामुखी के कारण ये मैग्मा कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको हम? लावा। इस प्रकार से बाहर जब निकलता है तो ये क्या होता है? उस समय गरम होता है। तो यहाँ पर चट्टान बन जाती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय सेल कहेंगे इसको। और क्या हो जाता है? ये ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है ना तो ठंडा होने पर ठोस होता है और ये आग्नेय सेल बन जाता है। तो ये कौन सी सेल हुई? आग्नेय सेल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो चट्टान थी आग्नेय चट्टान, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल, क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम प्राथमिक सेल। अब इसके बाद ये जो चट्टान है छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से
ये टुकड़े हो गए इसके आग्नेय सेल के, तो ये कौन सी चट्टान बन जाती है यहाँ पर? अवसादी। कौन सी चट्टान बनी? अवसादी सेल। अब किसके कारण बनी? ये हवा, जल निक्षेपण, इनके द्वारा ये चट्टान बनी जिसका नाम है अवसादी सेल। ठीक है, तो ध्यान देना, द्रवित मैग्मा जो लावा होता है गर्म निकलकर बाहर निकलता है, और बाहर जब होता है ठोस और ठंडा होने पर आग्नेय सेल का निर्माण, हवा जल निक्षेपण के कारण ये आग्नेय सेल किसमें परिवर्तित हो जाती है? अवसादी सेल में। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद है तापमान और दाब के कारण। अब ये क्या होता है, जो अवसादी जो सेल होती है ये अधिक तापमान, ताप और दाब के कारण तो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित हो जाती है इस प्रकार से। तो ये कौन सी चट्टान होगी भाई? इसको कहेंगे हम कायांतरित। क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। किसके कारण? ये अवसादी सेल और आग्नेय सेल टूटकर जो है अधिक तापमान और दाब के कारण क्या हो जाती है, छोटे छोटे रूपों में ये परिवर्तित हो जाती है। इसका नाम तीसरी चट्टान कौन सी होगी? कायांतरित चट्टान। इसके बाद क्या होता है, ये जो कायांतरित चट्टान इस प्रकार सेल चक्र चल रहा है, पहले द्रवित मैग्मा लावा, उसके बाद ठंडा होकर आग्नेय सेल इस प्रकार से, और आग्नेय सेल जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल, हवा जल निक्षेपण के कारण अवसादी सेल, इस प्रकार से अवसादी सेल चक्र चला। अवसादी सेल अधिक तापमान दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तित हुआ, और कायांतरित में अधिक ताप और दाब के कारण जो कायांतरित चट्टान है इस प्रकार से पिघलकर जो है वो कौन सा रूप धारण कर लेती है? द्रवित मैग्मा या लावा का, द्रवित मैग्मा या लावा का रूप धारण कर लेती है। तो उस प्रकार से द्रवित मैग्मा लावा का रूप धारण करती है। उसके बाद फिर बाहर निकलते हुए जो द्रवित लावा मैग्मा है पुनः ठंडा होकर ठोस बनता है, और ठोस क्या बनेगी? आग्नेय। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या है भाई? ये पूरा क्या है? एक सेल चक्र हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम? सेल चक्र। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? सेल चक्र। अब एक अंतिम टॉपिक बचा है अपना, वो था खनिज। क्या है? खनिज। तो जो सेल होती है वो कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी है। तो खनिज किसे कहेंगे हम? तो खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित गुणधर्म एवं रासायनिक संरचना होती है। रासायनिक संरचना होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? खनिज। रासायनिक संरचना होती है, उनको क्या बोलेंगे भाई? खनिज। तो खनिज कितने प्रकार के होंगे? अगले पाठ में पढ़ेंगे हम खनिज कि खनिज जो है 3 प्रकार से, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो यह आगे करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आज के लिए केवल इतना ही है।